लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मुल्तान के अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की है। मरीम नवाज ने मुल्तान में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अदनान शेख से। अदनान, फिर बताइएगा, ये इलेक्ट्रो बस सर्विस कब से शुरू हो रही है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मुल्तान के अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की है। मुलाकात करने वालों में मोहम्मद सलमान, नाज़ुक करीम और मलिक लाल मोहम्मद शामिल हैं और इस मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल, अवामी प्रोजेक्ट और हल्के के मसाइल पर बातचीत की गई है। और अरकान सूबाई असम्बली ने मुल्तान बिहाड़ी रोया रोड की तमीर पर उनका शुक्रिया अदा किया है। और अरकान सूबाई असम्बली का ये भी कहना था कि मुल्तान की ब्यूटिफिकेशन और बंद रोड की तमीर पर बहाली पर भी फराज तहसीन पेश करते हैं। और मुल्तान शहर में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अरकान सूबाई असम्बली को मुल्तान की शहरी आबादी और देहात में शजरकारी मुहिम चलाने और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग की भी हिदायत की है। इस मौके पर सूबाई असम्बली का जो अरकान सूबाई असम्बली थे उनका कहना था कि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अपग्रेडेशन काबिल तहसीन है और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में साबित हो गया कि मुस्लिम यून ही पूरे मुल्क की मकबूल और हकीकी अवामी जमात है। इस मौके पर मरीम नवाज शरीफ का कहना था कि तारीखी शहर मुल्तान में सियाहती हब बनने का पोटेंशियल मौजूद है। तरक्याती मनसूबों का मकसद शहरियों को महफूज सफरी सहूलतें फराहम करना और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाना है। उनका मजीद कहना था कि किला कुन्ना, कासिम बाग समेत दीगर तारीखी मकामात पर बहाली के लिए अरबों रुपए से प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अदनान, आपने अपडेट किया।